ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी या आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और पाइसेस देखते हैं कि ये हफ्ता लव लाइफ में क्या बदलाव ला रहा है। सो आर यू रेडी फॉर क्रिसमस? बाय द वे हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि ये जो क्रिसमस सीज़न है आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आए, अबंडेंस लेके आए। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसेस, लव लाइफ की बात करें। आउच पाइसेस, लव लाइफ में पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि हार्ट ब्रेक। मे भी हो सकता है आप थोड़ा सा शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट कुछ ऐसा चल रहा है जिसने आपको शैटर्ड कर दिया है, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन से जो कि खरी नहीं उतर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड दिखाई दे रहे हैं, बट इट्स ओके, कभी कभी होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी भी आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी है, ठीक है। चाहे ये पर्सन बिल्कुल भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, चाहे कुछ भी है, बट देयर इज़ अ कनेक्शन। आई डोंट नो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पर्सन, यू नो, या ओल्ड एनर्जी जो भी पास्ट में हो चुका है। नो, इट्स अबाउट लाइक आप मूव ऑन हो चुके हैं किसी एनर्जी से, किसी से, पर्सन से, बट देयर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू, ठीक है। तो हो सकता है वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा स्टक रख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। और सेम टाइम्स यू आर लाइक बिहेविंग या शोइंग कि आप डिफेंसिव हैं, आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट डीप डाउन यू आर टेकिंग टाइम, ठीक है, टू हील योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे भी काम कर रहे हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स, अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, इट्स अबाउट दैट वाओ, न्यू एनर्जी, न्यू, ठीक है। तो कुछ नया है जिस पे आप वर्कआउट करना चाहते हैं, कुछ नया है जिसमें आप टैप इन करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो डोंट टेक मी रॉन्ग। अब कुछ पाइसेस कहेंगे कि हाँ, बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड एनर्जी या ओल्ड पर्सन या पास्ट पर्सन, ठीक है। वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और हो सकता है पास्ट पर्सन इनफैक्ट हो सकता है कि आपके लिए वेट कर रहे हो, या ऐसा कुछ है, या ब्ला ब्ला ब्ला, नो। बट हियर मुझे नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक यस, मे बी अ फायर साइन यू आर डीलिंग विथ। ये पर्सन ऑन ऑफ आपकी लाइफ में, यू नो, ऑन ऑफ हो रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि ये अपने ही जोन में है, अपने जोन में गुम रहते हैं या अनडिसाइडेड रहते हैं, ठीक है। या दे आर सीकिंग अटेंशन फ्रॉम यू, आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, और सोच रहे हैं कि कब पाइसेस अटेंशन देंगे। अब क्योंकि पाइसेस अपने मोड में है, पाइसेस लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में जब चले जाते हैं, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स या किंग ऑफ सोर्ड्स कह लीजिए, तो आई थिंक वो फिर यू नो किसी की नहीं सुनते। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। और वैसे भी इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपको लेके फ्लक्चुएट करती रहती हैं। आई डोंट नो वाई पाइसेस, लेकिन आप ऐसे ही लोग, आई डोंट नो आपकी तरफ ऐसे लोग क्यों बार बार आते हैं। मे बी इट्स अबाउट योर चार्ट, मे बी इट्स अबाउट साइकिल, ठीक है। यू नीड टू ब्रेक द साइकिल। या कुछ के लिए हो सकता है कि राउंड एंड राउंड वही सिचुएशन दिखाई दे रही है आप उसमें, यू नो। और इस पर्सन की फीलिंग्स भी ऐसे ही हैं। एंड दे नो, ये जो पर्सन है ये जानते हैं दैट यू आर इनटू एन एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। उनको पता है, दे नो दैट। और एक और बात जो मुझे दिखाई दे रही है, शायद कुछ लोग ना जानते हो पाइसेस, बट हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हो या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। तो अब ये आपको देखना है कि क्या सिचुएशन है। यू हैव टू चेक इट आउट। मे बी ये रिफ्यूज़ल का रीज़न भी हो सकता है, ठीक है।
ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, या एक्चुअल में डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में फिजिकल, आप कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखिए, डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। बार बार मैं कह रही हूँ पाइसेस, मे बी इट्स अ न्यू एनर्जी, मे बी इट्स अबाउट लाइक कुछ ना कुछ नया हो रहा है, या कोई प्रपोजल या कोई पर्सन आपके साथ रिश्ता नए तरीके से रीस्टार्ट करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि नए तरीके से कोई रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। और इफ़ इट इज़ अबाउट पास्ट, देखिए अगर कोई पास्ट पर्सन भी है ना, तो ऐसा लगता है कि दैट समबडी वांट्स टू बी कोई आपकी तरफ लाइक शायद हो सकता है इस पर्सन की जो थिंकिंग है आपके लिए वो बदल रही है। दे वॉन्ट टू बी विद यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, दिस एंड दैट, बट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, ठीक है। दे हैव टू बी लाइक ऑब्वियसली पाइसेस आर ऑल एम्प्रेस जोन में है, ठीक है। तो ये तो होना ही है, बट यस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगर मैसेज या कॉल, ठीक है, अगर आपको लगता है तो यस शायद हो सकता है कि कल को फ्यूचर में ये पर्सन आपको रीच आउट करें। अब पाइसेस क्या चाहते हैं, आई थिंक पाइसेस दे वांट फैमिली, ठीक है, दे वांट स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट एवरीथिंग एंड दे नो इट। पाइसेस ये जानते हैं कि स्लोली एंड स्टडीली ही सब कुछ आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना, कि स्लो एंड स्टडी जैसे कहते हैं ना विंस द रेस, या यूँ कह लो पाइसेस ये भी चाहते हैं कि अब वो इस जो वो एक स्टॉप लगा हुआ है ना कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए, लाइक थक चुके हैं और उसमें से निकलना चाहते हैं। और पाइसेस बिल्कुल नहीं चाहते टू बी इन अ थर्ड पार्टी जोन। मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते, ठीक है, यू डोंट वांट टू बी थर्ड पार्टी, तो इसलिए आप उसमें से निकलना चाहते हैं। तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है टूवर्ड्स योर हीलिंग, टूवर्ड्स योर सक्सेस, आपकी सक्सेस की तरफ, आपकी हीलिंग की तरफ स्टार कार्ड है, ठीक है। तो इट्स बिकॉज पाइसेस आर अ स्टार, ठीक है। और येस यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल एनी मोर। अब आगे की अगर बात करें व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, आई थिंक दैट इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इट्स अबाउट क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। किंग ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। दो चीज़ें हैं, या तो इट्स फाइटिंग लव, ठीक है, विद इन योर सेल्फ, और मे बी सारा कुछ छोड़ के वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी इट्स अबाउट स्टेजेस दैट यू आर कमिंग टूवर्ड। जितना ज़्यादा आप हील होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा आप अपने लव, योर ट्रू लव, उसके करीब आते जा रहे हैं। कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ बिकॉज फ्यूचर में हमें वो एक किंग ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। डोंट रेजिस्ट योर सेल्फ। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, तो हो सकता है कोई द परफेक्ट मैच दैट इज मेंट फॉर यू, जो आपके लिए बना है जैसा आप सोचते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को हील करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क करते जाइए, ठीक है, और अपने आप पे फोकस करते जाइए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अगर हम क्लोजली इसको देखें तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। सो डिसहार्टेंड मत होइए, डिसहार्टेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गाइडेंस भी देखेंगे एंड में कि पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। गाइडेंस कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मेन पार्ट तो उसी में है कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या चाहते हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस। You have that Queen of Wands energy. My God, this week you have star card, so maybe a wish fulfillment, ठीक है। इस हफ्ते पाइसेस के लिए कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। कोई भी आपको अब हो क्या रहा है दैट यू आर इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट नाउ यू वांट मोर, ठीक है, नाउ यू वांट मोर। तो आप आगे की आगे तरफ, आगे की आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड लीविंग बिहाइंड ऑल दैट थिंग्स। और रिकग्निशन, इट्स अबाउट रिकग्निशन ऑफ योर हार्ड वर्क, या डिवाइन की तरफ से, ठीक है, या ऐसी कोई जॉब है जो आप स्विच करना चाह रहे हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, एंड सडनली इट आपकी लैप में आ जाती है वो चीज़। मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सडनली हियर इट कम्स, ठीक है, फ्रॉम नो वेयर। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ठीक है। तो कोई चेंज है, नंबर 13, टूवर्ड्स योर विक्ट्री, टूवर्ड्स योर सक्सेस।
ये ट्रांसफॉर्मेशन का वीक हफ्ता मुझे दिखाई दे रहा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बदल सकता है, काम करने का तरीका बदल सकता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है पाइसेस। तो ये जो हफ्ता है बेसिकली, अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस टॉक्सिक एनर्जी एंड वर्क टूवर्ड्स योर बेटरमेंट। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है, मान लीजिए कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैड हेल्थ अफेक्ट कर सकती है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, आप परवाह मत कीजिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ एंड दैट शुड बी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, इट्स अ ग्रेट एनर्जी। तो अब हम गाइडेंस देखेंगे, बट विद अ स्टार कार्ड इट्स अबाउट विश फुलफिलमेंट। ठीक है, चलिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस? एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए पाइसेस के लिए, डियर पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी हियर। ठीक है, ओनली डेड फिश स्विम विद वाटर। ठीक है, और अगर आपको अपनी लाइफ में वेव्स लेके आने हैं, अगर आपको चाहते हैं आप कुछ अचीव करना, देन यू हैव टू गो एंटी। ठीक है, तो आपको फिर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ। और अगर आप चाहते हैं तो इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट अबंडेंस। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यस, नॉस्टैल्जिया भी है। ठीक है ना, कि दैट यू हैव दैट ड्रीम, या यू कह लीजिए कि लाइक इट्स कॉजिंग स्ट्रेस। मुझे लगता है ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा इसको हैवीली सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। लेट इट गो, छोड़ो, कुछ नहीं होता, क्या होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, लेट इट गो का मतलब ये नहीं है कि आप पर्सन को ब्लॉक कर दे चाहे आप मैरिड हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ टेक इट लाइटली। ठीक है, इट्स ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बर्डन लेके चल रहे हैं, तो it's not going to happen that way. You have to be in a very very calm and composed like manner. You have to be in that zone, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इधर गिरे उधर गिरे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। और मे भी हो सकता है कि आप, कुछ लोग, कुछ पाइसेस के पास चॉइसेस है, कुछ पाइसेस के पास वो लाइक कन्फ्यूजन है कि क्या करें क्या करें। सो अपनी जो एनर्जी है उसको इन चीज़ों में ना ज़ाया करें, अपनी जो एनर्जी है उसको अपने आप पे इन्वेस्ट करें। ये ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है पाइसेस के लिए कि अगर रिलेशनशिप सेक्टर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको साइड पे रख के कुछ और किसी और चीज़ के बारे में सोचिए। आई थिंक वो वहाँ आपको हेल्प मिलने वाली है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, और दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।